ताज़ा घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा। विशाळगड घटनातील हल्लाखोर आरोपीला हिंगोली जिल्हा एमआयएमच्या वतीने जिल्हाधिकारी मार्फत मुख्यमंत्री यांना निवेदन। गाझापूर विशाळगड हल्ला प्रकरणी सर्व स्तरातून जाहीर निषेध केले जात आहे। या हल्ल्यामध्ये जे जखमी झालेले आहेत त्या जखमींना राज्य सरकारने आर्थिक मदत करून दोषीविरोध कठोर कारवाई करण्यात यावी यासह अन्य विविध मागणीसाठी हिंगोली जिल्हा एमआयएमच्या वतीने जिल्हाधिकारी मार्फत मुख्यमंत्री यांना निवेदन देण्यात आले आहे। निवेदनात म्हटलं आहे की कोल्हापूर जिल्ह्यातील विशाळगड येथील मस्जिदवर हमला करून मस्जिदची तोडफोड करण्यात आली, तसेच तेथील मुस्लिम समाजाचे घर जाळण्यात आले, कुराण शरीफ जाळण्यात आले व मुस्लिम महिलांना मारहाण करण्यात आली। या हल्लाखोरावर कठोर कारवाई करण्यात यावी यासंबंधी लोकांची चौकशी करून या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधाराची चौकशी करण्यात यावी। मुस्लिम समाजासाठी संरक्षण कायदे तातडीने विशेष अधिवेशन बोलून पारित करावी यासह इतर मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले। यावेळी मौलाना जुनैद कासमी, काजी फहीमुद्दीन, हिंगोली जिला अध्यक्ष एएमआईएम हाजी शेख बुरहान पहलवान, शेख मोइन, शेख आसिफ, अमन हाशमी, नगरसेवक शकील भाई, नईम प्यारेवाले, पठाण शाहीन व इतर कार्यकर्ता पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते। साठी अनिस अहमद, हिंगोली। विशालगढ़ गाज़ापुर पर 14 जुलाई सन 2024 को जो घटना हुई है वो पूरे महाराष्ट्र को शर्मसार करने वाली घटना है। किसी भी मज़हब का या किसी भी धर्म के मानने वालों का जो पवित्र स्थल होता है उसको तोड़ना, वहाँ पर जाकर किसी की धार्मिक भावना को तकलीफ़ और आहत करना, ये पूरे महाराष्ट्र को शर्मसार करने वाली घटना है। आपने वीडियो में देखा होगा छोटे छोटे मासूम बच्चे, महिलाएं रो रही है। मुझे तो सिर्फ इतना लगता है कि जिन लोगों ने लोकसभा के अंदर एमएम फैक्टर ने, मराठा और मुस्लिम फैक्टर ने बहुत बड़ा असर किया और महाराष्ट्र उनका पहला टारगेट है। ये भी हो सकता है कि मराठा समाज और मुस्लिम समाज में दूरियां बनाई जाए, इसलिए ऐसा कुछ उस रैली में किया गया जिससे मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचे और ये दोनों समाज एक दूसरे से लड़ जाए या आजू बाजू या आमने सामने आ जाए। हम महाराष्ट्र शासन से ये गुजारिश कर रहे हैं कि ये मुल्क जो है वो संविधान से चले। डॉक्टर भीमराव साहब अंबेडकर का जो संविधान हमारे मुल्क में है वो हर एक को कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इस मुल्क के हर नागरिक को बराबर का दर्जा दिया गया है। मेजॉरिटी ऑफ लॉ नहीं कहा गया कि जिनकी अक्सरियत है वो हथौड़ा लेके पहुंच जाएंगे और धार्मिक नारे मारेंगे, महिलाओं को परेशान करेंगे, गरीबों के झोपड़े और घरों को तोड़ डालेंगे। ये मुल्क संवैधानिक तरीके से चलेगा, संविधान से चलेगा। तो हम महाराष्ट्र हुकूमत से मुतालिबा करते हैं कि जो दोषी है उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। हम मराठा समाज के भाइयों के भी शुक्रगुजार है जिन्होंने इस घटना की निंदा की और सामने आकर ये बात कही कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। उसके अलावा हम ये कहेंगे कि जिन लोगों का माली नुकसान हुआ, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसके बारे में फ़ैसला है, उन लोगों को फ़ौरन आर्थिक मदद दी जाए। और महिलाएं जो रो रही थी, बच्चे जो रो रहे थे, देखिए ये वर्ल्ड एक्ट है कि अगर कहीं पर दंगा होता है, झगड़ा होता है, जंग होती है तो महिलाओं को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, बच्चों को कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकता। विशालगढ़ में जो गए थे वो आतंकवादी थे, मस्जिद के ऊपर हमला करने वाले आतंकवादी थे। उन आतंकवादियों पर सरी कार्रवाई होनी चाहिए। दिन के उजाले के अंदर कोई हथौड़ा लेके जा रहा और नारे मार रहा। मैं महाराष्ट्र पुलिस से भी कहूँगा कि आपकी खाकी की एक इज्जत है, आप मैदान में आएँ और मैदान में आकर दोषियों को घरों से पकड़ कर निकाले। और मैं महाराष्ट्र हुकूमत से भी कहूँगा, अब तुम्हारा बुलडोज़र क्या घर पे जाके सो गए वाला है क्या? अब तुम्हारा बुलडोज़र क्यों नहीं आ रहा? इस वजह से आप अगर मेरी बात पहुंचाते होंगे तो पत्रकार भाइयों से गुजारिश है मेरी बात पहुंचाएं। जो लोग बेकसूर है, इस भारत की पवित्र भूमि का इतिहास है कि यहाँ कमज़ोरों के साथ सब खड़े होते,
आप इतिहास पढ़ो महाभारत का, आप रामायण पढ़ो, आपको ये बात पता चलेंगी कि यहाँ पर भांत भांत के अलग अलग धर्म के मानने वाले हैं, मगर अगर किसी शख्स पर अति होती है, किसी समाज पर जुल्म होता है, तो सारा भारत एक साथ खड़े होकर उसकी इंसाफ की लड़ाई लड़ता है। विशालगढ़ के गाज़ापुर के लोग, उनका धर्म मत देखो, जात मत देखो, ये देखो वो भारतीय है, वो भारतीय है। उन्होंने भारत में रहते हुए भारत की मोहब्बत का वादा किया है। आप लोगों से गुजारिश है, मेरे पैगाम को आप पहुंचाइए। जो लोग मराठा मुस्लिम इत्तेहाद को तकलीफ़ पहुंचाना चाहते हैं, महाराष्ट्र पुलिस कड़ी कार्रवाई करे, और जो लोग इनके पीछे हैं और लोकसभा के बाद से मोबिलाइजिंग के नाम पर मुसलमानों को टारगेट कर रहे, कभी इसको मार दिए, कभी उसको मार दिए, अब महिला बच्चों तक आ गए, उनको सज़ा दीजिए आप। ये मुल्क जो है वो संविधान से चलेगा। डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर ने जो संविधान इस मुल्क को दिया, उस संविधान से ये मुल्क चलेगा। कोई ताकत पे नहीं चला सकता, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करके नहीं चला सकता, कोई कमज़ोरों को दबा नहीं सकता। यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। उम्मीद है कि आप हमारी बात को पहुँचाएँ।